हाँ मुस्तफा मिल लो अपने मामू से इधर। अच्छा भाई ओके। उछल कूद ज्यादा ही करते हैं ना, इस वजह से चोटें लगती है। फिर कहती हूँ खुशी मुझे दे दो, जो बिल्ली थी है ना आपके घर पे, कल से पकड़ी हुई इसने। लेकिन वो तो सीधी बात बोलूं, भाग गई, इसे क्या करूँगा। क्या आऊँगा आपके घर। इसको लगता है भाई खुशी है हमारी। हाँ उसकी जो जामुन की ये ब्लूबेरी नहीं आया, ये जामुन है। इसी को ब्लूबेरी बोलते हैं मुस्तफा? नहीं ये ब्लूबेरी नहीं होता, ये जामुन का कुछ और बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, खैर खैरियत से हैं। जब से हम इस्लामाबाद से निकले हैं आप सबके ढेर सारे सवाल हैं, अलग अलग मुझे कमेंट आ रहे हैं, सितारा कोई प्रैंक तो नहीं करी, ये कैसा इंटरनेशनल ट्रिप है, रोड पर ही घूम रहे हैं, और बहुत सारे सवाल है। आज तो मैं बताती हूँ क्या स्टोरी है। और हम आए हुए हैं यहाँ पर लाहौर में, तो ये सब भी आपके दिमाग में होगा कि वहाँ पर भी तो एयरपोर्ट था इस्लामाबाद में, तो लाहौर ही क्यों। तो जैसे हमारा इंटरनेशनल ट्रिप फाइनल हुआ, अब बात आती है, वीजा सब कुछ लगकर आ चुका था, अब बात आती है टिकट्स की। तो टिकट्स जैसे हमने पता की, ट्रैवल एजेंसी वालों ने हमें यही बताया कि अगर आप इस्लामाबाद से सफर करोगे तो यहाँ से टिकट्स महंगी है, अगर आप कराची से जाओगे तो आपको 6 लाख आपका बचेगा। तो पहले तो मैं ये थी कि नहीं इतना लंबा सफर, मतलब हमने तो ये सोचा था हम बैग उठाएंगे और यहाँ से 1 घंटे का सफर इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है तो हम फौरन से पहुंच जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये सुना कि कराची जाना पड़ेगा इतने सारे बैग गाड़ी लेकर, तो मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना। और उसके बाद फिर हमने अब्बू को भी बताया था कि क्या चुके अभी हमने निकलना है, तो अब्बू आप इतने दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, यहाँ अनीता रमजान और कौसर सब हैं तो आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अब्बू को जैसे पता चला, अब्बू ने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मुझे वापस छोड़ के। हमने खैर अब्बू को बहुत कहा था कि वहाँ बहुत गर्मी होगी, आप इधर ही रह जाए, सब आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब्बू का ना बच्चों के साथ बहुत दिल लगता है, मुस्तफा तैयबायत के साथ उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है, बच्चे एंटरटेन करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अकेले मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे वापस ही छोड़ के आओ, जब आना फिर मुझे भले ले जाना लेकिन अभी मुझे छोड़ के आओ। तो फिर हमने ये सोचा कि अब्बू भी कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो और बाकी हमें टिकट का इतना फर्क पड़ा तो क्यों ना चलो गाड़ी निकालते हैं और फिर हम कराची से ही निकल जाते हैं। हमारा प्लान था जो कि हम वहाँ से निकले थे। अब उन्होंने हमें कहा था 3 हमारी सीट्स कंफर्म थी, 2 कंफर्म नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा अब 2-4 दिन बीच में 9-10 मुहर्रम है, 9-10 में तो नहीं होगा, बाकी 2-4 दिन जो है उसमें आपकी टिकट कंफर्म हो जाएंगी, आप वहाँ से रवाना हो आए। तो फिर मुझे ये था कि 2-4 चलो जो दिन है उसमें हम जाहिद भाई से हो लेंगे, उनका ऑपरेशन हुआ था, और मुहर्रम अल हराम के दिन है कब्रिस्तान जाना है, अब्बू से भी हो लेंगे, फारूक भाई के घर इसलिए एक रात वहाँ स्टे किए, फिर कराची जाएंगे तो वहाँ पर भी सबसे मिल लेंगे। नजमा खाला को भी हमने बताया था कि हम वहाँ पर आ रहे हैं, बाबर सब फैमिली को वहाँ पे मिल लेंगे। हमारा प्लान बना, वहाँ से निकले। और डेली का जो हमारा प्लान बना था वो डेली तो मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं मतलब कैसे बताती, कभी प्लान चेंज हो रहा था, कभी क्या। मुझे ये था कि चलो 2-4 दिन में तो हो ही जाएगा, तब तक जो है ना हम सबसे मिल लेंगे। मतलब 6 लाख का फर्क पड़ रहा था, इस्लामाबाद से महंगी पड़ रही थी और कराची से कम पड़ रहा था। तो हमने फिर कराची का ही प्लान किया। और जो ट्रैवल करते हैं ना उन सबको पता होगा कि समर वेकेशन में ना टिकट्स कितना ज्यादा महंगी होती है, मतलब डबल में मिल रहा होता है, जहाँ नॉर्मल रूटीन में इतना टिकट्स महंगी नहीं होती जितना समर वेकेशन में। बहुत ज्यादा रश लग जाता है, हर कोई बाहर घूमने फिरने के लिए निकलता है, तो एक तो टिकट्स मुश्किल से मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। 6 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट है, हमारा बच जाएगा तो हम वहीं से चलेंगे। और बाकी इसके अलावा ये है कि बच्चे भी हम सब जो ना रास्ते में सबसे मिलते हुए भी जाएंगे। फारूक भाई के घर तक जैसे पहुंचे, सुबह 6 बजे हमें कराची की तरफ निकलना था। फिर मुझे फोन आया ट्रैवल एजेंसी वालों का कि ऐसे सीन हो गया, 3 आपकी कंफर्म थी, 2 जो है ना बिजनेस क्लास में मैंने कर दी है, आपकी पूरी होगी, आप रवाना हुआ है। मैंने कहा नहीं अभी निकलना है। तो उन्होंने कहा जो बिजनेस क्लास में हमने की थी उससे जो है ना आपकी इस्लामाबाद से अब ज्यादा महंगी हो गई है। मतलब ये कि अगर 24 लाख की इस्लामाबाद में पड़ रही थी तो वही 25 लाख की आपकी कराची में अब हो रही है टिकट्स। तो मैं इतना ज्यादा वही कि हम वहाँ से बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे, तो यहाँ पे भी इतना ज्यादा महंगी। तो मैंने कहा ये कोई फायदा नहीं हो, हम वहाँ से बैग सारी तैयारी, बच्चे भी पूछते कि कराची जा रहे हैं, चलो बच्चों से वहाँ पे मिलेंगे, बाबर फैमिली से सबसे। एक उल्टा ही हमारे साथ सीन हो गया। ये कल रात की बात है जब हम फारूक भाई के घर पे थे। तो बिजनेस क्लास में मुझे नहीं चाहिए तो मिल नहीं रही थी ना। फिर मुझे कहा कि यहाँ से अगर आप वापस लाहौर की तरफ मुड़ जाते हैं तो 8 लाख आपको बचेंगे, वहाँ पर फिर कम पड़ रही है, कराची से भी महंगी पड़ रही है, इस्लामाबाद से भी महंगी पड़ रही है। और इस टाइम पर इन डेट्स में जो है ना लाहौर में जो मिल रही है ना आपकी सीट वो कम पड़ रही है, आपको 8 लाख मतलब बचेंगे, जो कि 25 लाख भर रही थी, वो मैं 25 लाख में 8 लाख कम कर लो तो आप देख लो कितना होगा। तो खैर फिर मैंने कहा चलो वापस अभी चलते हैं। तो सुबह जो हमारी कराची की तैयारी थी वो फिर हमने वापस लाहौर में तैयारी बना ली। और फाइनली अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब जब सब कुछ कंफर्म हो चुका है, टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, तो अब मैं बता रही हूँ। पहले जैसे कि बीच में चल रहा था कभी क्या प्लान, कभी क्या, कभी टिकट 3 हो रही है, कभी 4 हो रही है, कभी बिजनेस क्लास में, कभी क्या, तो मतलब वो एक ऊपर नीचे बात चल रही थी। और उसमें ये था कि जैसे होगा ना तो मैं उसी टाइम में आपको बताऊंगी, पहले नहीं बताती। कंफर्म हो गया, बस कल 10 मुहर्रम है, कल तो हम निकल नहीं सकते, कल हर एक चीज बंद भी होगी। हमारे साथ ये पहली बार हो रहा है कि हमें अब जाकर एक आइडिया हुआ, पता चला कि समर वेकेशन जब आती है तो टिकट्स मिलती भी मुश्किल से, आपको पहले बुक करा के रखनी पड़ती है और उसके साथ साथ महंगी भी बहुत होती है। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। अगर कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे हम समर वेकेशन में तो हम पहले से ये सारा कुछ बुकिंग करा लिया करेंगे। टिकट से पहले तो हमारे खुद के घर के मूड ऑफ हो रहे थे, कभी कैंसिल करा रहे, कभी नहीं जा रहे, कभी किसका मूड कहाँ बना हुआ, कभी कहाँ। तो इस वजह से ना हमें दिमाग में नहीं आया कि टिकट्स जो है ना बाद में बहुत महंगी होती जा रही है दिन ब दिन और मिलेंगी भी नहीं। और ये जो दिक्कत मेरी बातें कुछ ना कुछ आपको समझ आई होंगी, कुछ क्लियर हो गया होगा।